हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड पार्ट। ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट थर्ड चैप्टर 48। ध्यान से सुनना, यूनिट थर्ड चैप्टर 48। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं मेजर स्किन डिसीज़। मेजर स्किन डिसीज़ में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकेरिया। ठीक है, आर्टिकेरिया पढ़ेंगे हम लोग। तो आर्टिकेरिया में देखते हैं डेफिनेशन। आर्टिकेरिया क्या होता है? तो डेफिनेशन से स्पष्ट होता है कि आर्टिकेरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्किन के ऊपर लाल उभरे हुए चकत्ते बन जाते हैं। इसमें खुजली एवं जलन होती है। इससे नॉर्मली हम लोग ददोड़ा या ददोरा होना भी कहते हैं। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आर्टिकेरिया क्या होता है। आर्टिकेरिया क्या है कि स्किन के ऊपर या त्वचा के ऊपर लाल उभरे हुए चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है, और उस चकत्ते में लाल रेडनेस में क्या होता है, इचिंग होती है, खुजली होती है और जलन होती है, जिसे हम लोग ददोड़ा कहते हैं। ददोड़ा आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ये किस कारण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे। तो कारण में जो सबसे पहले है, नॉर्मली किसी भी प्रकार की एलर्जी उत्पन्न होने से आर्टिकेरिया होता है। सबसे पहला कारण क्या है? नॉर्मली किसी भी प्रकार की एलर्जी उत्पन्न होने से आर्टिकेरिया होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति रिएक्शन होना। यदि किसी प्रकार की एंटीबायोटिक ली जाती है या फिर एंटीबायोटिक लेने से रिएक्शन होता है तो उसके कारण भी आर्टिकेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है विशेष भोजन से एलर्जी। ऐसा किसी किसी को होता है कि कुछ खाने से एलर्जी हो जाती है। हर किसी को नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को होता है। किसी को फिश खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को मिल्क से एलर्जी होती है, किसी को अंडे से एलर्जी होती है, तो किसी को मीट मछली खाने से एलर्जी होती है। वैसे ही नेक्स्ट कारण है किसी कीट या कीड़े के काटने के द्वारा भी आर्टिकेरिया होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है कि मधुमक्खी, बर, ततैया, भौरा इत्यादि के काटने या डंक मारने से आर्टिकेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मधुमक्खी आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी लगाया हुआ है मधुमक्खी का। ठीक है, मधुमक्खी के काटने से भी आर्टिकेरिया होता है। नेक्स्ट है बर। ठीक है, बर से तात्पर्य है एक कटीला पौधा होता है, एक झाड़ी होती है। ठीक है, जो गांव में देखने को आसानी से मिल जाता है। तो उसके कांटेक्ट में जाने से भी क्या होता है, स्किन में रैशेस या आर्टिकेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ततैया। ततैया सभी ने देखा होगा, घरों में देखा होगा या कहीं पर भी देखा होगा। ये भी एक मधुमक्खी के समान ही दिखाई देता है, तो उसके काटने से भी आर्टिकेरिया होता है। नेक्स्ट है भौरा। भौरा सभी ने देखा होगा, तो भौरे के कांटेक्ट में जाने से या भौरे काटने से भी क्या होता है, आर्टिकेरिया होता है। नेक्स्ट कारण है अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी। बहुत अधिक ठंड होने से भी क्या होता है, आर्टिकेरिया होता है। और बहुत अधिक गर्मी के कारण भी आर्टिकेरिया होता है। यहाँ पर आप लोग एक इमेज दिया हुआ मैंने कि जो बहुत अधिक ठंड है, बर्फीली जगह है, यदि ऐसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने से भी क्या होता है, आर्टिकेरिया होता है। और एक दिया हुआ कि बहुत अधिक गर्मी। ठीक है, बहुत अधिक गर्मी के कारण भी क्या हो रहा है, यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी या फोटो दिख रहा होगा जिसमें स्किन के ऊपर रेडनेस और उभरा हुआ प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से भी किसी किसी को एलर्जी होती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी आर्टिकेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट कारण है अत्यधिक रगड़न। क्या होता है कि कभी कभी
बहुत अधिक स्किन के ऊपर रगड़न हो जाती है तो उसके कारण भी अर्टिकेरिया होता है। नेक्स्ट है किसी विशेष पौधों के रोम से संपर्क, यानी कि किसी भी कुछ विशेष पौधे होते हैं जिनके कांटेक्ट में जाने से क्या होता है, अर्टिकेरिया होता है। स्टूडेंट सभी को पता होगा कि कांच की फली सभी ने देखी होगी, सब स्टूडेंट गांव में रहते हैं, ठीक है। तो कांच की फली में बहुत सारे रोम्स होते हैं, जो फली होती है पूरी रोम से भरी हुई होती है। तो उसके जो रोम्स होते हैं उनके कांटेक्ट में जाने से इचिंग चालू हो जाती है, खुजली चालू हो जाती है और स्किन के ऊपर ददोड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही भिंडी के ऊपर भी रोम्स पाए जाते हैं, तो उन रोम्स के कांटेक्ट में जाने से भी अर्टिकेरिया या ददोड़ा होता है। नेक्स्ट कारण है अत्यधिक धूप में रहना। बहुत अधिक धूप में रहने के कारण भी क्या होता है, स्किन के ऊपर ददोड़ा या अर्टिकेरिया होता है। और नेक्स्ट कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आप लोगों ने पढ़ा होगा MSN फर्स्ट में इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स होता है या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है तो खुद के ही टिश्यू सेल्स को नुकसान पहुँचाने लगता है, तो उसके कारण भी अर्टिकेरिया होता है, ठीक है। तो इटियोलॉजी समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इसके टाइप्स, अर्टिकेरिया के टाइप्स। तो अर्टिकेरिया दो प्रकार का होता है, एक्यूट अर्टिकेरिया और क्रोनिक अर्टिकेरिया। एक्यूट अर्टिकेरिया क्या होता है, जब एलर्जी होने के कुछ ही सेकंड में अर्टिकेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं और ये 6 सप्ताह से कम अवधि तक रहते हैं। क्या होता है एक्यूट अर्टिकेरिया, जब एलर्जी शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी उत्पन्न होती है तो उसका रिएक्शन तुरंत होता है। अर्टिकेरिया के लक्षण तुरंत या कुछ ही सेकंड में दिखाई देने लगते हैं और 6 सप्ताह से कम समय तक ये बॉडी में या स्किन के ऊपर रहते हैं, तो इसे एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा है क्रोनिक अर्टिकेरिया। क्रोनिक अर्टिकेरिया ये लंबे समय तक शरीर में बना हुआ रहता है। जब एलर्जी उत्पन्न होने के बाद 6 सप्ताह से भी अधिक समय तक रहे तो इसे क्रोनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। इसके कारण सदैव होने वाली एलर्जी होती है, जैसे सर्दी, गर्मी या फिर इरिटेशन। जैसे क्रोनिक तो आप लोग सभी समझते हैं कि लंबे समय के लिए। तो क्रोनिक अर्टिकेरिया क्या होता है, जब एलर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है, तो एलर्जी उत्पन्न होने से लेकर 6 सप्ताह के बाद या 6 सप्ताह से भी अधिक समय तक अर्टिकेरिया के लक्षण प्रकट रहते हैं या दिखाई देते हैं, तो इससे क्रोनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। इसके कारण सदैव होने वाली एलर्जी जैसे कि सर्दी, गर्मी और इरिटेशन, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लक्षण। अर्टिकेरिया होने के बाद किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन में क्लियर कर लिया था कि अर्टिकेरिया में क्या होता है, स्किन के ऊपर लाल उभरे हुए चकत्ते बन जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर लक्षण दिखाई देंगे। तो हम लोग लक्षण देखते हैं। तो त्वचा पर लाल उभरे हुए रेसेस होना, मतलब स्किन के ऊपर उभरे हुए चकत्ते या रेसेस होना, ठीक है। नेक्स्ट लक्षण है स्किन रेसेस में खुजली चलना। जो त्वचा के ऊपर रेसेस हुए हैं, चकत्ते बने हैं, रेडनेस आई है, वहाँ पर क्या होता है, इचिंग होती है, खुजली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन रेसेस में जलन होना और नेक्स्ट स्किन पर सूजन आना और बेचैनी होना, ठीक है। आ गया समझ में लक्षण।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डायग्नोसिस। तो स्टूडेंट हम लोग आर्टिकेरिया में कौन कौन से डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लक्षणों की उपस्थिति की जांच करेंगे, जो लक्षण से दिखाई दे रहे हैं उनकी जांच करेंगे, और ब्लड टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। ब्लड टेस्ट में हम लोग सीबीसी करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट ESR टेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन स्टडी करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, यूरिन कल्चर टेस्ट करेंगे, और चेस्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्लिकेशन। आर्टिकेरिया के कारण क्या क्या जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकेरिया के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं हो सकती है। तो आर्टिकेरिया के कारण पेशेंट्स को सेकेंडरी इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता है। जैसे बॉडी में आर्टिकेरिया तो हुआ ही है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, यदि ये लंबे समय तक रहता है तो उसके कारण नेक्स्ट जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है बॉडी में वो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकेरिया के कारण ही क्या होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन से नियोप्लास्टिक रोग या फिर हॉस्किंग रोग, ठीक है। आर्टिकेरिया यदि लंबे समय तक बना रहा तो उसके कारण हॉस्किंग डिसीज या फिर नियोप्लास्टिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। हॉस्किंग डिसीज क्या होता है, आप लोगों को आगे मैं डिसीज में पढ़ाऊंगा हॉस्किंग डिसीज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हॉस्किंग डिसीज में, यहाँ पर कुछ नए टिश्यूज़ का ग्रोथ होने लगता है सामान्य तरीके से, और अनकंट्रोल प्रोग्रेसिव होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ये भी एक डिसीज है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डिसीज कंडीशन पूरा पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट। तो आर्टिकेरिया आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार का ददोड़ा होता है, या फिर हमारी स्किन के ऊपर क्या होता है, रेडनेस आ जाते हैं, ठीक है। तो कारण हम लोगों ने देख लिया। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ये है कि हम लोग सबसे पहले कि जो एलर्जी उत्पन्न कर रहा है उस पदार्थ या उस कारण का पता लगाएंगे और उससे अवॉइड करेंगे। आ रहा समझ में? इसका जो ट्रीटमेंट है, हमें सबसे पहले उसका पता लगाना है कि जिससे ये एलर्जी उत्पन्न हो रही है, जिससे हमें स्किन में रेडनेस आ रहा है, ठीक है, उस कारण का पता लगाकर उससे अवॉइड करेंगे। यदि हमें पता चलता है कि एंटीबायोटिक से हो रहा है तो उस एंटीबायोटिक को हम लोग नहीं लेंगे। यदि हमें पता चलता है कि किसी खाने से, जैसे मच्छी खाने से हो रहा है तो मच्छी को खाने में अवॉइड करेंगे, या अंडे से हो रहा है तो अंडे को अवॉइड करेंगे। वैसे कई प्रकार जिससे हम लोग पहले पता करेंगे, जिससे होता है उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, रोगी को एंटीहिस्टामिन दिया जाता है। जैसे आप लोगों को सभी को पता होता है कि नॉर्मली ये बात होती है कि किसी भी प्रकार का रिएक्शन होता है, एलर्जी होने पर एविल दिया जाता है, ठीक है। एविल क्या है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट्स को एंटीहिस्टामिन दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इचिंग और स्वेलिंग कम हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि एंटीहिस्टामिन कौन सा दिया जाता है, तो एंटीहिस्टामिन फेनिरामिन जो एविल होता है दिया जाता है, और हाइड्रोक्सीजाइन दिया जाता है, ठीक है। और यदि आवश्यक हो तो स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिजोन।
स्टूडेंट सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें, ठीक है, और मुझे बताएं, ठीक है। और इसको नोट्स बना लीजिए। यदि आप लोग अपने नोट्स घर पर या रूम पर भूलकर चले गए हो, घर पे हो, ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को सेव रखें और इसको सुनकर पढ़ें, समझें, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को सभी को आर्टिकल समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास नोट्स है तो आप उसको नोट कर लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे पता है कि आप लोग रूम से रहते थे, सभी नोट्स वगैरह बुक यहीं पर रूम पर छोड़कर चले गए गांव में, और गांव में अभी वहीं हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखो, समझो, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप में, मैसेज कर दो। अपना जो सेकेंड ईयर का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैसेज कर दो, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो मैं आपको उससे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जो टॉपिक हम लोगों ने आर्टिकेरिया पढ़ा है, ठीक है, उसमें आर्टिकेरिया जो मैंने बताया है, तो हमारी बुक में आर्टिकेरिया की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। उसमें क्या है, यूट्रिकेरिया लिखा हुआ है, वो है एक्चुअल में आर्टिकेरिया, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आप लोग समझने की कोशिश करना। किसी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोगों को आगे भी वीडियो बनाकर सेंड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।